सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने तेलंगाना के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करते हुए तेलंगाना की यौम तासीस तकरीबात के लिए उन्हें मदऊ किया है। तश्कील तेलंगाना के 10 साल मुकम्मिल होने पर 2 जून को शानदार पैमाने पर यौम तासीस तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने हफ्ते को गवर्नर सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और उन्हें तेलंगाना की यौम तासीस तकरीबात में शिरकत की दावत दी। तेलंगाना के सीईओ विकास राज ने कहा है कि तेलंगाना में गिनती के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। सीईओ विकास राज ने 4 जून को वोटों की गिनती के पेश नज़र एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 4 जून को वोटों की गिनती के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती की जाएगी। गिनती मराकज़ में दाखिल होने वाले एजेंट्स को सेल फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। गिनती मराकज़ के करीब दफा 144 नाफिज कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी, जिसके लिए 19 गिनती मराकज़ और 276 मेजें लगाई गई है। सीईओ ने कहा कि 135 स्कैनिंग सेंटर्स भी कायम किए गए हैं। तेलंगाना में 34 मराकज़ पर वोटों की गिनती की जाएगी। विकास राज ने कहा कि 3 बजे से पहले वोटों की गिनती मुकम्मल होने का इम्कान है। वीवीपैट स्लिप्स की गिनती के लिए ईवीएम वोटों की गिनती के मराकज़ में ही खुसूसी कैबिन्स कायम किए जाएंगे। सीईओ के मुताबिक नताइज के ऐलान के लिए हर गिनती मरकज़ पर बोर्ड लगाए गए हैं। गिनती मराकज़ पर कड़े हिफाजती इक़दाम किए गए हैं और बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पार्लियामेंट की इलेक्शंस हमारे यहाँ 13 मई को हुई थी और 4 तारीख को पूरे देश के साथ हमारे यहाँ भी काउंटिंग शुरू की जाएगी सुबह 8 बजे। तो उसके लिए सारे अरेंजमेंट्स सिक्योरिटी की तरफ से, स्टाफ की तरफ से, बाकी जितने भी अरेंजमेंट्स हैं, जैसे कि हॉल्स में टेबल के आसपास में काउंटिंग एजेंट्स कैसे बैठेंगे, कितने काउंटिंग एजेंट्स को परमिशन दी जाएगी, हमारे स्टाफ को ट्रेनिंग, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए 2 राउंड ट्रेनिंग दी गई है। 3 तारीख को ऑब्जर्वर्स आने के बाद सारे ऑब्जर्वर्स को इलेक्शन कमीशन ने 2 तारीख को रिपोर्ट करने के लिए कहा है। सो कल वो सब आ जाएंगे अपने अपने जगह पे। हमारे स्टेट में 49 ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो ये लोग हमारे जो 34 लोकेशंस हैं उनमें चले जाएंगे। तो कुछ ऑब्जर्वर्स को 3, कुछ को 4, किसी को 2, किसी को 1, वैसे इलेक्शन कमीशन ने अलॉट किया है। तो वो लोग जाएंगे, फिर वहां पर उनके सामने कंसर्न्ड डीओज स्टाफ को रैंडम तरीके से एक असेंबली सेगमेंट में अलॉट करेंगे और उसके बाद 4 तारीख के सुबह में अगेन रैंडम तरीके से स्टाफ को टेबल्स पे अलॉट किया जाएगा। पोस्टल करीब 2,17,000 के आसपास अभी तक आ चुके हैं। सर्विस वोटर्स की तरफ से जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट्स होते हैं वो आ रहे हैं अभी भी। तो 4 तारीख के सुबह 8 बजे तक आते रहेंगे। तो इन सब के लिए पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हॉल्स हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक सेपरेट हॉल बनाया गया है। ईवीएम्स के लिए सेपरेट हॉल बनाए गए हैं, जहां जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिस सेगमेंट में नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशंस ज्यादा हैं
या फिर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, उसके कारण टाइम ज़्यादा लगेगा। इसे नज़र में रखते हुए ज़्यादा टेबल्स लगाए गए हैं। कुछ जगह में ज़्यादा टेबल्स एक ही हॉल में लगाने की जगह नहीं थी, इसीलिए 2 हॉल्स भी बनाए गए हैं। तो ये सारी तैयारियां हो गई हैं। तो मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ 2-3 सेगमेंट में जो नंबर ऑफ राउंड्स होने की आशा है, वो हमारे अकाउंटिंग के हिसाब से, मैथमेटिक्स के हिसाब से 24 राउंड तक जाएंगी। तो 24 राउंड, लेकिन ज़्यादातर में 18-20 राउंड में पूरे हो जाएंगे। तो हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि 3-4 बजे तक हम काउंटिंग कंप्लीट कर लेंगे सारी जगहों में। ऑफ कोर्स उस दिन वहाँ क्या होता है, बाकी जो काउंटिंग एजेंट्स हैं वो लोग का कोऑपरेशन कैसा है, बाकी टैबुलेशन रिटर्निंग ऑफिसर रहेंगे, वो लोग टैबुलेशन करेंगे, डेटा एंट्री करेंगे, ऑब्जर्वर्स रहेंगे, वो लोग चेक करेंगे। तो ये सारी चीजें होंगी। तो इन सब पे भी निर्भर करेगा कि किस स्पीड से उस दिन काउंटिंग चलता है। एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया इत्तेहाद का इजलास तलब करते हुए इंतखाबात के बाद इंडिया इत्तेहाद की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। इंडिया इत्तेहाद के रहनुमाओं ने कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइशगाह पर मुनक़िद इजलास में हिस्सा लिया। इजलास में कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, डीएमके, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, शिवसेना, एनसीपी के सीनियर लीडर्स ने शिरकत की। इजलास में वोटों की गिनती के बाद अपनाने वाली हिकमत अमली पर गौर खौस किया गया। इंडिया इत्तेहाद के रहनुमाओं को यकीन है कि हिंदुस्तानी इत्तेहाद को लोकसभा इंतखाबात में मुकम्मल अक्सरियत मिलेगी। कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, एनसीपी रहनुमा शरद पवार, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान, झारखंड के चीफ मिनिस्टर चंपाई सोरेन, समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव, आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव, शिवसेना लीडर आदित्य ठाकरे, सीपीआई लीडर डी राजा, सीपीएम लीडर सीताराम येचुरी, डीएमके लीडर टीआर बालू और फारूक अब्दुल्ला इजलास में मौजूद रहे। ताहम तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी और पीडीपी लीडर महबूबा मुफ्ती ने इजलास में शिरकत नहीं की। बीआरएसवी लीडर्स ने तेलंगाना के सरकारी लोगों से काकतिया कमान को हटाने के खिलाफ काकतिया यूनिवर्सिटी में एहतजाज दर्ज करवाया। कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना के सरकारी लोगों से काकतिया कमान और तारीखी चार मीनार को हटाना चाहती है। बीआरएस पार्टी कायदीन ने इसके खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया है। हफ्ते को बीआरएसवी के ज़ेर एहतमाम काकतिया यूनिवर्सिटी में भी एहतजाज देखने को मिला। एहतजाजी कायदीन ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर बरहमी का इजहार करते हुए उनका अलामती पुतला नजर आतिश करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। बीआरएसवी लीडर्स और पुलिस के दरमियान झड़प भी हुई, जिसके नतीजे में वहां का माहौल कशीदा हो गया। तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज दीपा दास मुंशी और टीपीसीसी के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने यौम तासीस तेलंगाना की तकरीबात का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने 2 जून को मुनक़्क़िद होने वाली यौम तासीस तकरीबात के दिन को एक दहे की इख्तितामी तकरीब के तौर पर शानदार तरीके से मनाने का ऐलान किया है। तेलंगाना कांग्रेस की इंचार्ज दीपा दास मुंशी और टीपीसीसी के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने हफ्ते को गांधी भवन में यौम तासीस तेलंगाना की तकरीबात का इफ्तिताह किया। यौम तासीस तकरीबात सुबह से शाम तक 2 मरहलों में मुनक़्क़िद की जाएंगी। हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में मुनक़्क़िद होने वाली यौम तासीस तकरीबात की तैयारियों का जायजा लिया।
बैरोनी दौरे की तकमील के बाद हैदराबाद लौटे मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने वजीर जुब्बल्ली कृष्णा राव, मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, एमएलए दानम नागेंद्र, राज्यसभा एमपी अनिल कुमार यादव, फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन राजैया व दीगर के हमरा सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में यौम तासीस तेलंगाना की तकरीबात की तैयारियों का मुआयना किया। उन्होंने तेलंगाना की आवाम को यौम तासीस का जश्न जोश व खरोश से मनाने का पैगाम दिया है और सियासी जमातों से भी तश्कील तेलंगाना का जश्न मनाने और तकरीबात में शरीक होने की ख्वाहिश की है। पूनम प्रभाकर ने कहा कि हर शहरी और सियासी जमात को तेलंगाना की तश्कील में सोनिया गांधी के रोल की सताइश करनी चाहिए और उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। उन्होंने आने वाले वक्त में तेलंगाना को तमाम शोबों में मजीद तरक्की देने की बात कही है। चार जून से शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हिंदुस्तानी टीम आज बांग्लादेश के साथ आखिरी वार्म अप मैच खेलेगी। अमेरिका और वेस्टइंडीज की मुश्तरका मेजबानी में T20 वर्ल्ड कप 4 जून से शुरू होगा। हिंदुस्तान का पहला मैच 5 जून को आयरलैंड के साथ होगा और 9 जून को हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मद्दे मुकाबिल होगी। अब चूंकि टूर्नामेंट के शुरू होने में कुछ ही घंटे बचे हैं, ऐसे में हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान हफ्ते को पहला वार्म अप मैच न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे खेला जाएगा। वाज़ेह है कि हिंदुस्तानी टीम की तरफ से ये वाहिद वार्म अप मैच है। तमाम हिंदुस्तानी खिलाड़ी हालांकि पहले ही अमेरिका पहुंच चुके थे और प्रैक्टिस में मसरूफ रहे हैं। वार्म अप मैच में हिंदुस्तान के विकेटकीपर कौन होंगे, इसको लेकर भी तजस्सुस बरकरार है, क्योंकि संजू सैमसन और ऋषभ पंत दोनों ही बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों में से किसको ये मौका दिया जाता है। चेन्नई से मुंबई जाने वाली इंडिगो की परवाज में बम की धमकी के बाद मुंबई में तैयारे की हंगामी लैंडिंग की गई। जराये ने बताया कि जब चेन्नई मुंबई रूट पर इंडिगो की परवाज ने उड़ान भरी तो पायलट ने मुंबई एटीसी को जहाज में मुबैना बम के खतरे के बारे में मतला किया। इसके फौरन बाद हंगामी लैंडिंग की गई और मुसाफिरीन को तैयारे से बाहिफाजत निकालने के बाद तैयारे का मुकम्मल मुआयना किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारे में कोई भी मशकूक चीज बरामद नहीं हुई है। इंडिगो के तैयारे में यह दूसरा वाकया है। इससे पहले दिल्ली से वाराणसी जाने वाली परवाज में भी बम पाए जाने की धमकी मिली थी, लेकिन तलाशी के दौरान कुछ भी बरामद नहीं हुआ था। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। बीआरएस लीडर एरोला श्रीनिवास ने कांग्रेस कायदीन को अपना निशाना बनाते हुए उन्हें तेलंगाना के गद्दार कहा है। एरोला श्रीनिवास ने तेलंगाना भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कांग्रेस कायदीन को तनकीद का निशाना बनाया और उन्हें तेलंगाना के गद्दार कहा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के हुसूल के लिए 1200 तलबा ने अपनी जान दे दी, लेकिन कांग्रेस के किसी भी वजीर या फिर MLA ने अपना इस्तीफा नहीं दिया। कांग्रेस कायदीन ने महज तेलंगाना का पैसा लूटा।
అనేక మంది విద్యార్థులు అమరులైనరు. విద్యార్థుల అమరులు 2001 నుంచి 2014 వరకు 1200 మంది విద్యార్థులు చచ్చిపోయినరు. ఎందుకు చచ్చిపోయినరు? కారణాలు తెలుసా? ఒక్క మంత్రి, ఒక్క ఎమ్మెల్యే రాజీనామా చేయమంటే దొంగలాగా వారిపోయింది. మీరు దొంగలు, మీరు తెలంగాణ ద్రోహులు. మీరు రాజీనామా చేయలే, దాచుకున్నారు. తెలంగాణ ఆస్తినంతా దోసుకొని మీరు దాచుకున్నారు. రాజీనామా చేయమంటే రాజీనామా దొంగలేఖలు ఇచ్చిండ్రు. ఒక్కరు కూడా స్పీకర్ ఫార్మెట్లో ఇవ్వలే. ఇలా అందుకనే విద్యార్థులందరూ కూడా అమరులైంది. ఇలా మా ఈశాన్ రెడ్డి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో లేఖ రాసి తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుల వల్లనే తెలంగాణ ఆలస్యం అవుతుంది, నా చావుతోనైనా సరే తెలంగాణ వస్తుందని భావిస్తుందని ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ లైబ్రరీ దగ్గర పీజీ పిహెచ్డి చేస్తున్నటువంటి ఒక రీసెర్చ్ స్కాలర్ విద్యార్థి, నేను ఆత్మ బలిదానం కేవలం తెలంగాణ కోసమే చేసుకుంటున్నా, ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుల మనసు మారాలని ఉత్తరం రాసింది. हैदराबाद के बाचूपल्ली में रात देर गए बरखी सरबराही मजदूर रहने के खिलाफ मकीनों ने बाचूपल्ली केवी सब स्टेशन का मुहासरा करते हुए हुकूमत तेलंगाना के खिलाफ एहतजाज किया। जराये ने बताया कि बाचूपल्ली में प्रगति नगर के डिवीजन 2 के JR लेआउट कॉलोनी के मकीनों ने जुमे की रात देर गए तक बरखी सरबराही बहाल न करने पर बाचूपल्ली के सब स्टेशन पहुंचकर एहतजाज किया। उनका कहना था कि जब से कांग्रेस हुकूमत बरसर इख्तियार आई है बरखी कटौती हो रही है, जबकि गुज़िश्ता BRS हुकूमत में उन्हें 24 घंटे बरखी सरबराह की जाती थी। एहतजाजियों ने बरखी सरबराही के इस मसले को हल करने का मुतालबा किया है। कमिश्नर टास्क फोर्स ने कत्ल का मंसूबा बनाने वाली टोली को गिरफ्तार करते हुए एक देसी साख्ता पिस्तौल समेत दीगर हथियार जब्त किए हैं। साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट जोन टीम ने शाह इनायतगंज पुलिस के साथ कार्रवाई करते हुए कत्ल का मंसूबा बनाने वाले 5 मुलजिमीन को तहवील में लिया है और एक देसी साख्ता पिस्तौल, 5 कारतूस, 4 चाकू और 1 मोटरसाइकिल, 1 मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। बताया गया है कि मुलजिमीन ने पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए कत्ल की मंसूबाबंदी की थी, ताहम पुलिस ने उसे नाकाम बना दिया। DCP टास्क फोर्स S रश्मि पेरुमल ने मीडिया से बात करते हुए तमाम तफसीलात बताई हैं। उन्होंने कहा है कि इस मामले की मजीद तहकीकात की जा रही है, पुलिस की जानिब से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सबको नमस्कार। आज कमिश्नर टास्क फोर्स टीम और लोकल पुलिस की हेल्प से एक मर्डर कॉन्स्पिरेसी का केस डिटेक्ट हुआ है। इसमें 5 अक्यूज्ड हैं। 4 लोगों को साउथ ईस्ट टीम ने वेपन्स और ये एम्युनिशन जो आप देख सकते हैं, ये नाइफ्स, एक कंट्री मेड पिस्टल, 5 लाइव राउंड्स, इन सबके साथ पकड़ा है। एक्चुअली इश्यू ये है कि इन चारों ने कॉन्स्पिरेसी बनाया था। शेख इरफान अहमद, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद अकबर पाशा, सईद अब्दुल रहीम, इन चारों का कॉन्स्पिरेसी था कि एक और राउडी शीटर है बाय नेम शेख इस्माइल, इसका मर्डर करना है, कत्ल करना है। ये मर्डर कॉन्स्पिरेसी इन्होंने प्लान आउट किया था। सो ये शेख इस्माइल भी रिसेंटली जेल से रिलीज होकर आया है। इसके ऊपर भी जनवरी में मर्डर केस में इन्वॉल्व था। एक और राउडी शीटर था बालापुर का, मुबारक सिगार, जिसका मर्डर जनवरी में हुआ है बालापुर एरिया में, और उस केस में ये इन्वॉल्व था। तो ये लोग उस टाइम पे जो विक्टिम थे उसके एसोसिएट्स हैं अभी इस केस के अक्यूज्ड। सो उस रिवेंज को लेने के लिए, उसका बदला लेने के लिए उन्होंने ये पूरा कॉन्स्पिरेसी बनाया, ये सारे वेपन्स प्रोक्योर किए। सो ये चारों को साउथ ईस्ट टीम ने डिटेक्ट किया है लोकल पुलिस के साथ, और अभी इनके ऊपर फर्दर कार्रवाई की जाएगी। उपल के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अमले की गफलत की वजह से एक नौज़ायदा बच्चा फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक उपल के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ममता नामी खातून के बच्चे की पैदाइश के बाद ही मौत हो गई। खातून का कहना है कि बच्चे की पैदाइश के आधे घंटे बाद नर्स ने बच्चे के हरकत न करने की इतला दी और
दूसरे अस्पताल ले जाने को कहा। बताया गया है कि मां ऑटो में अपने बच्चे को लेकर नीलोफर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मुर्दा करार दिया। मुतासरा खातून और उसके रिश्तेदारों ने हेल्थ सेंटर के अमले पर गफलत बरतने का इल्जाम लगाया है। నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావు? నీకేం చేసినావు? మంచిగా ఏం చేసినావు? దేవుడు ఇచ్చిండు, కన్ను తెరిచింది, కన్నావు, నువ్వు చేసినావు. ఏం చేస్తావు? డెలివరీ కాకుండా ఏం చేస్తావు? కోటి రాస్తావు, నువ్వు గుంజుకొస్తావు లోపల చేయబెట్టి ఆ కోటి ఆడవిలో లేడ్చాడు బుద్ధుడు ఎవడు ఎవరు ఏం మాట్లాడుతున్నావు? నువ్వు డ్యూటీ సక్క అయిపోతే తప్పు ఉంటే తప్పు ఒప్పుకో. నా ఇంట్లో 10 మంది నా బిడ్డలు నా కొడుకు బిడ్డలు పెట్టారు. తర్వాత నాకు పెయిన్స్ వచ్చినాయి, అక్కడ తీసుకొని డెలివరీ చేసి ఇక్కడనే కదా బాగుంది. పాలు తాగింది, 2 సార్లు మోషన్స్ కూడా పోయింది, ఏడ్చింది కూడా, వీడియో కూడా ఉంది. ఆమె డెలివరీ చేసింది, పోయింది, పడుకుంది. ఇంకా కొద్దిసేపు వచ్చినాక పాప దొరకలే. ఆమె ఏడం చెప్పొద్దు అమ్మాక అంటుంది వచ్చి, నువ్వు పడుకున్నావు కదా అని అంటే అప్పుడు వచ్చి ఇప్పుడు రాసి పిల్లల హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళండి, జనించడం మంచిదని తోలిచ్చింది. ఏం చేయాలి? వాళ్ళు డెలివరీ చేసింది, అక్కడ తీసుకొచ్చి పడబెట్టింది, పడుకుంది పోయి. ఏం చూడలేదు, 1500 అది దేనికి 1500 తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు నైట్ నర్సా డెలివరీ చేసినామేనా? ఎందుకు? ఇది గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ కదా, మా పైసలు ఏమి కట్నామా? रियासत तेलंगाना के जिले जोगुलांबा गढ़वाल में एक स्कॉर्पियो कार और लारी के दरमियान खौफनाक तसादुम के नतीजे में 4 अफराद की मौत हो गई, जबकि दीगर 3 जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक ये हादसा जुमे की आधी रात को एरावली चौराहे के पेट्रोल पंप के करीब पेश आया। बताया गया है कि कार चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया और कार लॉरी और करीबी दरख्त से टकराने के बाद उलट गई। पुलिस का कहना है कि कार में सवार अफराद आंध्र प्रदेश के नंदियाल जिले के आरलागुड़ा से हैदराबाद लौट रहे थे कि ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। इस वाक़े में 4 अफराद हलाक हो गए, जबकि दीगर 3 जख्मी हुए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए गढ़वाल के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे की शिद्दत की वजह से कार को मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुंचा। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके तफ्तीश का आगाज किया है। हिंदुस्तानी आज़मी ने हज की सऊदी अरब को रवानगी का सिलसिला जारी है। 14 परवाजों के जरिए 4090 आज़मीन सऊदी अरब पहुंच गए। फरीज़ा हज की अदायगी के लिए हिंदुस्तान समेत दीगर ममालिक से आने वाले लाखों फर्जंदान तौहीद ने जुमा को हरम शरीफ में नमाज जुमा अदा की। हिंदुस्तान से आज़मीन के काफिलों की रवानगी का सिलसिला भी जारी है। अब तक 319 परवाजों के जरिए 94,130 हुज्जाज सऊदी अरब पहुंच गए हैं। मक्का मुकर्रमा में 79,217 और मदीना मुनव्वरा में 14,913 आज़मीन इबादतों में मसरूफ हैं। हरम शरीफ में हिंदुस्तानी आज़मीन की नमाज जुमा की अदायगी के मौके पर ट्रांसपोर्ट के इंतजामात पर नजर रखने के लिए कौंसल जनरल मोहम्मद शाहिद आलम बस पॉइंट पर मौजूद रहे। नमाज जुमा की अदायगी के बाद आज़मीन अपनी अपनी क़यामगाह को रवाना हो गए। कौंसल जनरल मोहम्मद शाहिद आलम और उनकी अहलिया डॉक्टर शकीला शाहिद ने हज मिशन की जानिब से कायम किए गए अस्पतालों का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया है और मरीजों की
खैरियत भी दरियाफ्त की है। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में कुल 8 हुज्जाज इकराम इंतकाल कर गए हैं। मक्का मुकरमा का दर्ज हरारत 27 डिग्री सेल्सियस का 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। Welcome to MS Creative Kids. We provide value-based education focusing on child-centric learning. Our environment ensures a solid foundation with qualified, nurturing teachers. Discover Islam's basics alongside sensory learning, hands-on experiences, interactive games, and captivating classrooms.